दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे बंदे की जो आज 5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है। लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वह बंदा 5 रुपए की मैगी खाकर पूरे दिन क्रिकेट खेलता था। वह बंदा पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा खास नहीं था। आज उस बंदे की मैच फीस लाखों में है, लेकिन एक वक्त था जब वह बंदा मात्र 350 रुपये में पूरे दिन मैच खेलता था। उसके टीचर जब उसके घर शिकायत भिजवाते तो उसके पिता कुछ जवाब नहीं देते और ऐसे ही काम चल रहा था। एक दिन उसके टीचर ने उसके पिता से कहा कि आपके बेटे का आगे कोई भविष्य नहीं है, वह गलत राह पर जा रहा है। तब उस बंदे के पिता ने टीचर से कहा कि मेरा बेटा एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा, वह एक बड़ा आदमी बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक पेज का स्पेशल एपिसोड द स्ट्रगल स्टोरी ऑफ हार्दिक पांड्या, जिन्हें प्यार से कुंफू पांड्या भी कहते हैं। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1991 को सूरत में हुआ था। इनके पिता का नाम हिमांशु पांड्या और इनकी माता का नाम नलिनी पांड्या है। हार्दिक के पिता का सूरत में कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस है। वहीं इनकी मां जो कि एक हाउस वाइफ है। हार्दिक ने बचपन में ही सपना देख लिया था क्रिकेटर बनने का। हार्दिक और उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या, इन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था। ये गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते। एक दिन हार्दिक के पिता ने हार्दिक को गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते देखा तो उन्होंने हार्दिक से पूछा कि तुम्हें क्या बनना है। तब हार्दिक कहते हैं कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है। हिमांशु पांड्या को पता था कि इंडिया में क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको 140 करोड़ भारतीयों को पीछे छोड़कर इंडिया की 11 में शामिल होना है। हार्दिक के पिता ने सिचुएशन को समझा और वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़ौदा शिफ्ट हो गए। हार्दिक के पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना प्रेजेंट मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि सूरत में उनका कार फाइनेंस का अच्छा बिजनेस था, लेकिन बड़ौदा में उनके पास कोई बिजनेस नहीं था। जहां उनके पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें हार्दिक का पूरा परिवार रहता था। इन लड़कों का सिर्फ घर छोटा था, इनका सपना इनकी औकात से बहुत ज़्यादा बड़ा था। हिमांशु पांड्या अपने दोनों लड़कों को लेकर किरण मौर्या की क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं। हार्दिक पांड्या की उम्र तब 5 साल थी जब हार्दिक पांड्या क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन होते हैं। हार्दिक का मन पढ़ाई में कम लगता था और हार्दिक ने 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई को ही छोड़ दिया और इंडिया ने 2 अप्रैल 2011 को ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। इस वर्ल्ड कप की खुशी हर कोई मना रहा था, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि अगला वर्ल्ड कप उसी ग्राउंड में जश्न मनाने वाला एक बंदा लाएगा। उस दिन हार्दिक भी अपने दोस्तों के साथ उस ग्राउंड में इंडिया की जीत की खुशी मना रहे थे। यह जश्न सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि यह बंदा पूरी इंडिया को जश्न मनाने का मौका देने वाला था। हार्दिक के घर से क्रिकेट एकेडमी की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर थी। कभी कभी हार्दिक के पिता बिजी होते थे तो वह अपने दोस्त से कह देते थे कि वह उनके लड़कों को एकेडमी से पिक कर ले और घर छोड़ दे, लेकिन यह बात हार्दिक और कुणाल को पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से कहा वह किसी बाहरी व्यक्ति का एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती, क्योंकि जब वह सफल हों तो यह कोई ना कह सके कि यह मेरी बदौलत सफल हुआ है, मैं अपनी दम पर सफल होना चाहता हूँ। हिमांशु पांड्या ने अपने लड़कों की बात मान ली और ईएमआई पर एक बाइक हार्दिक और कुणाल को खरीद कर दे दी, जिसकी ईएमआई 10,000 रुपये पर मंथ थी। हार्दिक के पिता ईएमआई भरते थे और हार्दिक और कुणाल उस बाइक से आसपास के इलाके में क्रिकेट खेलने जाते थे और वह हर छोटे बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने लगे थे। वह हर छोटे वाले टूर्नामेंट में मैच खेलते। हार्दिक की परफॉर्मेंस के लोग फैन हो जाते जहां भी हार्दिक मैच खेलते। तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप बेड रेस्ट कीजिए। हार्दिक और कुणाल के जीवन का बुरा समय अब शुरू हो चुका था, क्योंकि यह दोनों भाई काम तो करते नहीं थे, इन्हें क्रिकेट पसंद था और क्रिकेट को छोड़कर यह कोई काम करना नहीं चाहते थे। अब इनके जीवन में ऐसा समय आया कि इनके पास
कभी कभी एक वक्त का खाना नहीं होता था। कभी कभी तो हार्दिक पांड्या 5 रुपए की मैगी खाकर पूरे दिन मैच खेलते थे। लोकल ट्रेन से दूर दूर तक जाना और फिर वहां से ट्रक के पीछे लटक कर आना ताकि वह लंच के लिए पैसे बचा सके। और कम लोग जानते थे कि हार्दिक 18 साल तक लेग स्पिनर थे। लेकिन एक बार बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए टीम को एक फास्ट बॉलर की कमी हुई तो कोच के कहने पर हार्दिक ने फास्ट ओवर फेंका और हार्दिक फास्ट बॉलर बन गए। एक बार हार्दिक जब विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे तो उनका बल्ला टूट गया था। अब उनके पास खेलने के लिए बल्ला नहीं था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह एक नया बल्ला खरीद सके। तभी उनके साथ ही टीममेट इरफान पठान उनको 2 बल्ले गिफ्ट में दे देते हैं और तभी से हार्दिक की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। हार्दिक पांड्या मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए मुंबई गए थे। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था, जिसे देखने के लिए मुंबई के कोच जॉन राइट भी ग्राउंड पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 82 रनों की अद्भुत पारी खेली और वह भी मुंबई के खिलाफ। उस वक्त मुंबई के कोच जॉन राइट ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने हार्दिक की परफॉर्मेंस को देखा। वह भी हार्दिक के फैन बन चुके थे। फिर उन्होंने हार्दिक को IPL 2015 में हार्दिक के बेस प्राइस 10 लाख रुपए में खरीदा। जॉन राइट का यह फैसला तब सही साबित हुआ तब हार्दिक ने KKR के खिलाफ डू और डाई मैच में 31 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। यह हारा हुआ मैच मुंबई को जिता दिया था। इस सीजन हार्दिक की परफॉर्मेंस को देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने हार्दिक से कहा कि वह अगले साल इंडिया की तरफ से खेलेगा। हार्दिक के लिए यह शब्द ऐसे थे कि जैसे मानो हार्दिक कोई सपना देख रहे हों और 6 महीने हार्दिक के लिए एक सपने जैसे गुजरे। और फिर हार्दिक ने 26 जनवरी 2016 को एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया और हार्दिक का नीली जर्सी में खेलने का सपना पूरा हुआ। हार्दिक ने अपना T20 डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया और हार्दिक ने इस मैच में क्रिस लिन और मैथ्यू वेड जैसे बड़े खिलाड़ियों को आउट कर इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन हार्दिक का जलवा इस दुनिया ने तब देखा जब हार्दिक ने T20 एशिया कप 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन देकर 3 विकेट चटकाकर पूरी पाकिस्तान टीम को 83 रन पर ऑल आउट करवा दिया। जहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब इंडिया को जानना था कि क्या यह नया स्टार प्रेशर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा या फिर हमारा यह एटम बम प्रेशर में फुसकी बम बन जाएगा। यह भी हमें T20 वर्ल्ड कप 2016 में देखने को मिला बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने हार्दिक को आखिरी ओवर दिया। बांग्लादेश को 6 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। हार्दिक की पहली 3 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 9 रन बन चुके थे। अब बांग्लादेश को 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन अब हार्दिक ने बांग्लादेश को अपना विकराल रूप दिखाया और चौथी और 5वीं गेंद पर हार्दिक ने बांग्लादेश के 2 विकेट आउट कर दिए। बची कुछ कसर आखिरी गेंद पर रन आउट करके MS धोनी ने पूरी कर दी। अब हार्दिक टीम इंडिया के लिए एक स्टार खिलाड़ी बन चुके थे। हार्दिक टीम इंडिया में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, लेकिन हार्दिक अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने 2011 में अपने भाई से किया था। साल 2019 में हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे। हार्दिक रोहित के साथ मिलकर IPL ट्रॉफी तो जीत रहे थे, लेकिन हार्दिक को वह सुकून नहीं मिल रहा था जो वह चाहते थे। और फिर ODI वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन तभी हार्दिक चोटिल हो जाते हैं और इंडिया ODI वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। अब आगाज होना था T20 वर्ल्ड कप 2024 का। इस बार हार्दिक के पास मौका था अपने भाई से किए हुए वादे को पूरा करने का और यही हुआ। फाइनल मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक को आखिरी ओवर दिया और फिर सूर्या का वह कैच जिसने T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया की झोली में लाकर पटक दिया। 13 साल पहले जो बंदा उसी ग्राउंड में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मना रहा था, 13 साल बाद वह बंदा
विश्व विजेता टीम इंडिया का हिस्सा था और टीम इंडिया के साथ उस बंदे के नाम के आगे भी विश्व विजेता लग चुका था। तो दोस्तों, आपको हार्दिक पांड्या की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।